जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तब उसे किस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है तथा यमदूत उसे किस प्रकार पीट कर उसे यमलोक की यात्रा पूर्ण कराते हैं, इस संबंध में पूरी चर्चा इस वीडियो पे की जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जीवन में मनुष्य दो कर्म करता है, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म। अब जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो अशुभ कर्म करता है, पापाचरण करता है, दूसरों के साथ छल कपट करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। और पुण्य कर्म क्या हुआ? पुण्य कर्म जैसे गायों को आपने चारा खिलाया, कुत्ते को आपने रोटी खिला दी, या किसी गरीब असहाय व्यक्ति को भोजन खिला दिया, तो ये सभी पुण्य कर्म में आ गए। अब जो व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण करता है लेकिन वह धर्म से नहीं चलता, पापाचरण करता है, दूसरों को दुख प्रदान करता है और चोरी करता है, दूसरे का धन हड़प लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों की दशा किस प्रकार होती है और अंत समय में जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तो उसे किस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है और यमदूत उसे किस प्रकार मारते हैं, पीटते हैं तथा उसे यमलोक की मात्रा पूर्ण कराते हैं। तो इस वीडियो पे पूरी चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक जरूर सुने, तभी आपको पूरा पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, हर व्यक्ति जीवन जीता है, बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक वह हर भोग भोग चुका होता है। उसने धन भी अर्जित किया होता है और परिवार का पोषण भी करता है, लेकिन जब बुढ़ापा की अवस्था आती है तब बूढ़े व्यक्ति को आपने भी देखा होगा, बूढ़े व्यक्ति के पास कोई भी नहीं बैठना चाहता, क्योंकि उसके पास बैठोगे तो दुर्गंध आएगी और बूढ़ा व्यक्ति किसी के काम लायक नहीं रहता, क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता, वे एक खटिए पे पड़ा रहता है। उसको एक परिवार वाले हैं जिसके लिए उसने जीवन भर कमाया, वो भी उसका उपवास करते हैं और बोलते हैं वो पानी मांगता है, पानी उसे नहीं पिलाते, भोजन मांगता है, भोजन नहीं मिलता, वो कुत्ते की तरह एक जीवन व्यतीत करता है। उसे रूखा सूखा जो भी मिल जाए वह उससे उसका भरण पोषण करता है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने कभी अपनी इंद्रियों पे शासन नहीं किया, कभी भी जीवन में सुख प्रदान किसी को नहीं किया, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा, अदन पूर्वक जीवन जीता रहा। इसलिए उसकी दुर्गति होने वाली है, इसलिए उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब जैसे उसकी मृत्यु समीप होती है तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि में उसे अनेक जन्म का स्मरण होता है कि उसने क्या क्या पापाचरण किए हैं, क्योंकि उसे नरक भोगना है। अब जैसे ही बुढ़ापे की अवस्था आ गई, उसकी मृत्यु का समय आ गया, तब उसको आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना भी कम हो जाता है, उसके गले में कफ जम जाता है, उससे सांस लेते हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। आपने बूढ़े व्यक्ति को देखा ही होगा, वो सांस लेने में उसको बहुत परेशानी होती है। वे अपने परिवार वालों को पुकारता है, कोई मेरे पास आए, कोई मेरे पास बैठे, क्योंकि वह मोह के जाल में फंसा हुआ है। अब भी उसे भगवान का स्मरण नहीं आ रहा है, केवल वे भोगों की चाह कर रहा है, क्योंकि संसार का चिंतन कर रहा है केवल। तब उसके ऐसे होता है, प्राणवायु मंद पड़ जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। अब यमदूत उसके सामने, दो यमदूत उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तब यमदूत जब उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, और यमदूत कैसे होते हैं पहले ये समझ लीजिए। यमदूत भयंकर विकराल रूप वाले होते हैं, उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, भयंकर विकराल रूप, जैसे काल रूप रहता है वैसे ही उनका रूप रहता है।
उसको देखते ही बूढ़ा व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर देता है। आपने देखा ही होगा किसी बूढ़े व्यक्ति को, वे मलमूत्र त्याग कर देता है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तब अगर उसे नरक जाना होता है, उसकी दुर्गति होनी होती है, तो गुदा द्वार से उसके प्राण निकलते हैं, मलमूत्र के द्वार से वे अपना शरीर को छोड़ता है। अब जबरदस्ती यमदूत उसे पीटते हुए जो उसकी आत्मा होती है उसे बाहर निकालते हैं। अब वो बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि वह मोह के जाल में, परिवार के जाल में फंसा हुआ है। वे अपने बेटे, पुत्र, अपने परिवार, उनके जाल में फंसा हुआ है। केवल उनको स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। उसे ये भी पता नहीं चल रहा है कि अंत समय में मुझे अब तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, लेकिन वह नहीं कर पाता है, क्योंकि जीवन भर उसने पाप किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, चोरी की है, छल कपट किया है, हिंसा की है, व्यभिचार किया है, पराई माता बहनों के सामने उसने गलत दृष्टि की है, तो उसे भोगना है। इसलिए उसकी ऐसी दशा होती है कि 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, काटे उसे, जितना दर्द उससे होता है उसी समय मृत्यु के समय उसे भयंकर कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। क्योंकि पीड़ा सहन करनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पे कभी शासन नहीं किया, केवल परिवार के मोह जाल में फंसा रहा, परिवार का भरण पोषण करता रहा, लेकिन उसे यह याद नहीं आया कि मुझे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण भी करना है। अब यमदूत भयंकर विकराल रूप वाले उसके जबरदस्ती उसकी आत्मा को बाहर निकालते हैं। अब वे तड़पता, बिलखता, रोता हुआ उसके शरीर को बाहर निकाला जाता है। यमदूत उसकी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। अब यमदूत उसे यम मार्ग की यात्रा में ले जाते हैं। यम मार्ग की यात्रा में उसे ना तो जल दिया जाता है, ना ही उसे किसी प्रकार का भोजन दिया जाता है, क्योंकि उसे नरक भोगना है। उसने पुण्य कर्म कुछ किए नहीं, जीवन भर पापाचरण करता रहा, अब उसे नरक भोगना है। तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, कुत्तों से कटवाया जाता है, भयंकर उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब आप कहो कि आत्मा को भोगने ही पड़ते हैं, शरीर आपका यही छूट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो आपके कर्म के अनुसार भोगेगी। और जितने आपने पापाचरण किए हैं, दूसरों को दुख दिया, उतने के उतने दुख आपको ऊपर मिलेंगे। अब गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि उस आत्मा को यमदूत एक बार लेके जाते हैं यम मार्ग की यात्रा में, उसको वापस नीचे मनुष्य लोक में लाया जाता है। अब जो 12 दिन तक उसके निमित्त जो उसका पुत्र होता है वो पिंड दान करता है, वो ही उसको प्राप्त होता है। 12 दिन तक उसकी आत्मा को वापस यहाँ पर मनुष्य लोक में लाया जाता है, और यहाँ पे वह आत्मा वापस उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यम पाश में यमदूतों द्वारा बंधे होने के कारण वे उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। और जो भी पुत्र उसको पिंड देता है, जैसे आपने देखा ही होगा, 12 दिन तक उसे अनेक प्रकार के कुत्तों को और रोटी वगैरह दी जाती है और पिंड दान किया जाता है, उसी से उसका आत्मा का भरण पोषण होता है। अब 12 दिन तक वह आत्मा वही रहती है, और 9वें-10वें दिन तक वो आत्मा भटकती रहती है। वही वो सब परिवार को देख सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ एक आत्मा है, एक अंगूठे के समान एक आत्मा है। 9-10 दिन तक जब उसका पिंड दान किया जाता है तब उसको एक पूरा शरीर मिलता है। पूरा शरीर मिलने के बाद पुनः 12वें दिन उसे यमलोक की यात्रा द्वारा उसे वापस नरक के मार्ग में ले जाया जाता है। अब नरक अनेक प्रकार के उसे भोगने ही पड़ते हैं, इसलिए मनुष्य लोगों सावधान हो जाइए, क्योंकि जीवन में आप जो भी पापाचरण करोगे, गलत व्यवहार करोगे, दूसरों के साथ हिंसा करोगे, तो आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है केवल आपको प्रभु का स्मरण करने के लिए। परिवार का पोषण करिए, लेकिन धर्म से। किसी को दुख मत दीजिए, सबको सुख प्रदान कीजिए, गरीब व्यक्तियों की सेवा कीजिए, उनको भोजन खिलाइए, तभी आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह मंगल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।